मास्टर जी का जिक्र चल रहा था। एक मारे नफे के सा पहली तले 5वीं ताई आलिया हुआ कह ख गए गड़े उसके याद देना हो। मास्टर कहने लगा भाई रलदू नफे अगा जी अरे बोला तन ने के मैं पढ़ना नहीं ये गांव के बालका ने पढ़ लेने देता हूं। बोला जी मास्टर जी आप ठीक हो मेरे दिए कह खा गए समझ में नहीं आते 5 साल हो लिए। बोले अपने बाबू दे कह दे भाई तेरा नाम कटा लेगा तो हमने डांगर चरा लिया करे ये गांव के और बालक तो पढ़ लेंगे। ठीक से मास्टर जी कहूंगा अपने बाबू ताई को एक मास्टर जी नुन्नू कह था ने बोला रे ठीक कह था मास्टर जी में 5 साल हो लिए इतना लोग का लोग हो रहा खोल ले जा डांगरा ने कि मना अंता दे ओ पाली लग गया रहन साल 6 महीने 5-6 मास्टर जी आई छुट्टी आ रहे कती 1 बजे दोपहरी में बग्गी लोट पे साइकिल पे लिया कहे तो मास्टर जार तेर कैसे कर दोपहरी में जेठ में गधा कोड़िया खड़िया पाग ना जेठ के महीने में दोपहरी में सब भीतर बढ़ जाए और वो पाली बग्गी लोट पे पेड़ के नीचे मशीन ले रहा मास्टर आता दिखाई दिया बाज गया ओहो मास्टर जी राम राम पिछाने में ने बोला तन्ने भूल जाएगा मरल तू और बेटा ठीक से के क्या करे। बोला मास्टर जी सारे अच्छा दूध पियो हूँ और मैं शन चला लिया हूँ। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया न्यो क्या करे चाल पड़ा इतनी दूर जा लिया जब रल ने बोला मास्टर जी सुनियो अगा के कह था। बोला न्यू कहूँ था जी आपकी तो नौकरी लागेगी वो बड़ के पढ़ाओ। सेठ का लड़का चंद्रगुप्त फेरे लेके और धर्ममाल की को छोड़ देता है। बाबा जी के पास जा रहा था कि बाबा जी तो बताऊंगा रास्ते में कथा होती अगर बचती के हो हर सती के हो उस कथा को सुन के लड़के का मन बदल गया और क्या कहा देखिए गृहस्थ आश्रम के बारे में दादा ने क्या बताया। कथा सुनी सती सती धर्म की ये याद रह गई मन में पुरानी यो सुख हरि वदन में कथा सुनी सती सती धर्म की याद रहे गई मन में याद पुरानी यो सुख हरि वदन में कथा सुनी सती सती धर्म की याद रहे गई मन में दक्ष के 13 कन्या थी 13 की 13 गौड़ ब्राह्मणों के भी आई गई।
गौड़ ब्राह्मणों की प्रणाली सारे के सारे गृहस्थी थे। 33 कोटि देवता, जिसको 33 करोड़ देवता कहते हैं, सारे बहुआने थे। 52 जनक को हैं, 52 के 52 गृहस्थी थे। गृहस्थी ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन करे। कोई छोटा धर्म नहीं बताया और तू तो फेरे लेकर छोड़ आया। क्या कहा? बताए कर धर्म का पालन करके फिर भी जति गवाए। जति लक्ष्मण सती उर्मिला ईश्वर के गुण गाए। गृहस्थ धर्म में हरिचंद ने हर के दर्शन पाए। हरिचंद ने हर के दर्शन पाए। फिर सावित्री ने किया संकल्प, सावित्री ने किया संकल्प, वाना भूली बचपन में। याद रहे गई मन में रोज एक न्यू का धान्य बोला बाणा बाणा नाले रमिरजान में करेगा काम मंदिर में थे। वो बाबा धान्य बोला बाणी आला के काम करे है। नहीं बोला फिर तो मंदिर में रहने लग गया। नहीं बोला ईब की तरह है। इतने मंदिर में तो बोला बाणी आले भी ना जाते जितने हम रोज नया मंदिर देखा है, रोज नए मंदिर में हलवा खा है। बोले इतने मंदिर में तो वे भी ना आंट दे मारियो। जय हो गुरु जी। कैसे सुनो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास पांडवों को दिया गया। 12 साल भी गुजर गए। शर्त ये थी कि 13वां साल जो अज्ञातवास है उसमें अगर किसी ने दिख गए तो 13 दूनी 26, फिर 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होगा। अज्ञातवास काटने के लिए राजा विराट के यहाँ 500 पांडव शरण ले लेते हैं। सभी ने कथाएं सुनी है। न्यू कहे हैं 13वां साल अज्ञातवास जब पूरा होने को आया तो दुर्योधन ने सारे अधिकारी बुला लिए। निबला रे मेरे से बड़ा गुप्तचर विभाग है किसी के पास? निबले महाराज किसी के पास नहीं है। मेरे से बड़ी ताकतवर बड़ी फौज है किसी के पास? निबले महाराज किसी के पास नहीं। निबला फिर कड़े गए वे कौन? निबला ना पांडव की तजिए दिखाई पूरे 13 साल गुजर गए। ढूंढ ढूंढ लिए हार गुप्तचर बन पर्वत देशा में फिर गए। के अंबर में जाकर चढ़ गए, के धरती का तले उतर गए। वे अधिकारी निबले महाराज पेड़ तलक भी पाई कोन्या के कुएं जेरे में गिर गए। के किता आत्मघात करया से, के किता भूखे प्यासे मर गए। निबला शेर वगैरह खा गए होंगे, किता बना माड़ बिखर गए। अब वो शक्ल दिखा सकते ना, बेशक ढूंढो पा सकते ना। और निबला पा गए तो यहाँ आ सकते ना। दुख व्यक्ता की मार में वे बच्चे दिन रात फेरे थे हस्तिनापुर के दरबार में। बोला कौरव जकर करें थे। अधिकारी ने बोले महाराज वे धरती पर नहीं है, नहीं तो किसी भी बिल में घुस जाते, उनकी गर्दन पकड़ कर हम आपके सामने पेश कर देते। जब तक न्यू था ना जीवन है, जब तक तो किसी ने उठी नहीं बात। जब न्यू जच गिनी मर लिए फिर नहीं बोला भाई ठीक हो गया मर गए। और ना तो कड़वा बोल द्रौपदी का था कांटे की जू रड़क्या करता, नकुल घमंडी बात कहने में तेल आगे पे छिड़क्या करता। सहदेव जुआ खेलन पे सब कुणबे ने झड़क्या करता। धनुष बाण ठाके ने अर्जुन बिजली की जू कड़क्या करता। भीमबली की गदा देख के मारा कालजा धड़क्या करता। अरे धर्मपुत्र की शांत आत्मा बोला का क्रोध कदे ना भड़क्या करता। पर वचनों में बंद पेश चलीना, कोई चतुराई चलन मिलीना, मारे आगे को दाल गलीना। जुए की बाजी हार में वे दुख के सांस भरे थे हस्तिनापुर के दरबार में। बोला कौरव जकर करेंगे आशा दुर्योधन बोला ठीक हो या सांप भी मर गया, लाठी भी ना टूटी। और ना वे मन न मारने पड़े, ठीक हो गया वे मर गए। फिर हंस के दुर्योधन बोलिया नहीं बोला सब रंग ढंग सुडाले हो गए।
उनकी सत की बाजी हारी मारे जीत में पाले हो गए। उनका तो गा लकड़ के वाला बोले हम धंधोल ताले हो गए। इतने मामा शकुनी आ गया टांग फरकाता अरे बोला बाण से तोड़ दे बंदर वाला ने क्या के जश्न मनाओ इसी खबर लिया तेरे पांच लगी धरती जाए। बोला के मामा सारी आनी हुआ करे करे बोला सुनी के खबर लिया है। मामा शकुनी आके बोलिया नई बात सुनो चाले हो गए ऐसी फेरी हरी की माया थरे सब रंग ढंग कुडाले हो गए। क्यों? क्योंकि रात रात में खत्म अचानक विराट रूप के साले हो गए। जो हर मानस ने झड़किया करते देख देख दिल धड़किया करते सब राजाओं को रड़किया करते ना रहे किचक संसार में जो नाब्यन भीम मर रहे थे हस्तिनापुर के दरबार में बोला कौरव जकर करें नहीं बोला वे मर गए तो नहीं बताओ फिर कीचक किसने मारा। और कीचक के मौत की खबर सुनी तो पीला चेहरा पड़ गया दुर्योधन का। फिर उठ कर दुर्योधन बोला जरूर गले में झाड़ गलेगा भीम के हाथों मरे वो कीचक न शिव जी का वरदान टलेगा। और विराट देश में पता लगाओ कुछ तो उनका भेद चलेगा। जय पांडव वहां जोर पकड़ गए फिर नहीं को दांव पेलेगा। पांचों नाग जहर के भर रहे नहीं किसे तो डंक चलेगा। और देख लियो जगदीश चंद्र कुछ दिन में गुल नया खेलेगा। वे अपना बदला तारेंगे पांचों काल रूप धारेंगे और नहीं बोले आगे तो हम न मारेंगे। इस गहरे सोच विचार में चिंता कर गणे डरे थे हस्तिनापुर के दरबार में बोला कौरव जी कर ऐसे जनो दुर्योधन ने बोला कल सुशर्मा एक तरफ से जाकर उत्तर कवार के राजा विराट के वहां गौ गिरेगा और एक तरफ से कौरव दल अटैक करेगा। सेनापति ने बोला महाराज इससे क्या फायदा होगा। ने बोला मेरे भाई समझ में जानू सुन की औकात नहीं तब एक बौड़ा के हेड़ा बजा दे हुए उड़ा होंगे तो सब ताका अंगड़ाई तोड़ते पाओगे रोले मुंह तो डटिया नहीं जागा। ये मेरी पक्की बात लिख लियो तुम बोले जानू हम पांचवा का सो बाजी सास है घेसड़ा बाजते हैं सब ताके साथड़ कूटते हुए पाओगे आप पिछड़ जाएंगे। अगले दिन योजना को अंजाम दे दिया सजनों। एक तरफ से सुशर्मा ने गऊ घेर दी सजनों और राजा विराट लड़ने के लिए चले गए सजनों और दूसरी तरफ से कौरव दल ने आक्रमण कर दिया सजनों। उत्तर कवार ने बोला री माँ मेरा बाबू तो लड़न गया ईब जब मेरे को घोड़े घोड़े आकड़िया सारथी पा जा मैं एकला कौरवा न बांस दूंगा। वो की माँ ने बोले रे डट गढ़वाला जब मिल भी जाता और कोई बात अड़ न्यारी तेरा अस्त्र शस्त्र पसंद ना हो दिखेंगे हड़की भारी। ने बोला दुश्मन नगरी आण घेर ले जब तक हो तेरी तैयारी। और सुन सुन कर जगदीश चंद्र की बोला रानी होगी मारी वह सैरेंद्री लगी कहने बेचारी मत रानी घबरावे ये यो गढ़वाले का आउट डालेगा युद्ध से टलना चाहे। निवली गढ़वाला मैं बता दूंगी कौन इजड़े के रूप में बिरले के रूप में राजकुमारी को नाच गाने की शिक्षा अर्जुन दिया करता था। वह बादशाही रूप में द्रौपदी थी। निवली महारानी अगर ये बिरला सारथी बनकर चला जाता तो इसकी जीत पक्की है इसने को हरा नहीं सकता। और छोरा लखा ने बोला ये माँ तने क्या पागलदासी रखी है एक के बाद अरे जिसके होंठ रचे हुए नाखून रचे हुए गाल रचे हुए कि जड़ा युद्ध के मैदान में मेरा सारथी बन के जागा। द्रौपदी ने बोली भाई होठा मागर गाला मागा के बाण चलने हैं घोड़े तेरे आँख के देगा कौरवान तुम बांशे देगा। और न्यू कहे लोगों कहे सुन के अरे उस बिरले के रूप में अर्जुन को सारथी बना दिया। गांडी लेकर धनुष लेके खड़ा हो गया उत्तर कवार और युद्ध के मैदान में गया। सामने भीष्म पितामह द्रोण दुर्योधन दुशासन कर्ण या सेना देखी उतर का भाषण लगे। अर्जुन ने कालर पकड़ी नहीं बोला के बात नहीं बोला तेरा के बिगड़ना नहीं मेरा के मरना नहीं श्यामी देख के खड़े आ गए। और न्यू कहा अर्जुन ने न्यू का आंख में दाब के और वे घोड़े चालते कर दिए कड़े पहुंचे हुए घोड़े ये कहानी दर्शा तेज पवन से दौड़े घोड़े लोगों गरद चढ़ी आसमान में और कठिन लड़ाई देख सुपथ ने रथ रोक्या बियाबान में तेज पवन से गरद चढ़ी आसमान में कठिन लड़ाई देख सुपथ ने रथ रोक्या बियाबान में तेज पवन से घोड़े घोड़े
अमान हो और कठिन लड़ाई देख सुबह में करो क्या भी अमान तेज पवन से दौड़े घोड़े गरज चढ़ी आसमान में कठिन लड़ाई देख सुबह ने रथ रोक्या बियाबान में जाकर काख मा काट्या सुगर्दन लखा के नहीं बोलिया रहे कड़े लिया आया था मूर्ते फूकण की जगह है शमशान मिला छोटिया निवला शमशान में काम है के काम है निवला शमशान में समी का पेड़ दिखाई देता है निवला दिखे से निवला अड़ काम से के काम से शमशानों में समी के पेड़ पे शस्त्र धर राखे से शीतल स्रोत मंत्रों द्वारा ठंडे कर राखे से पट्टन के डर के मारे जर में जर राखे से खेल खेल के सब दुख भर राखे जुए तक खेल खेल के सब दुख भर राखे उल्लू कुटले ओ तरी बोले उल्लू कुटले ओ तरी बोले इस सुनसान शमशान में कठिन लड़ाई देश बदन रथ रोक्या भी अमान हो तेज पवन से दौड़े कठिन लड़ाई देश बदन रथ रोक्या भी अमान आज लोग रुपया न धन मान रहे ऐसा नहीं धन विवेक का भी होता है धन ताकत का भी हो धन कला का भी हो मार तो ये कला है ना रुपये का अपना प्रश्न है और धन जुबान का भी हो काशी राज की 3 कन्या अंबा अंबिका अंबालिका भीष्म पितामह ठाक ले आए थे 1 साल रखी फिर शादी की कही जब अंबा ने बोली मेरे बाप ने जबान कर रखी जबान संकल्प कर रखा है सालों से सगाई का उस संकल्प को उस जबान को भीष्म पितामह ने प्यार मान लिया और वह उल्टी भेज दी जब शालव के पास गई शालव ने बोला मेरे काम की कोई नहीं 1 साल बाहर रह रही फिर उसने अगले जन्म में शिखंडी बन के भीष्म पितामह से बदला लिया जबान का भी धन बता दादा ने कैसे बोला कन्या कर रखी फिर वे तीर चवाई किया संकल्प सोच के अम्बा भीष्म से बतलाई मेरे पिता ने किया संकल्प शालव से करिए सगाई मेरे पिता ने किया संकल्प शालव से की सगाई संकल्प से प्यार होया माने संकल्प से प्यार होया माने हुआ तुरंत भेज दीवन में याद रहे मन में ना छोटी मर्यादा पुरानी बाबा जी की सेवा में
सुबह से ही, हमने तो देखा सुबह से लगे हुए हैं। पंडित जी महाराज शर्मा जी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, बार बार नमस्कार है, धन्यवाद है। ऐसे दिनों वह बखत की मार पड़ रही थी ना, तो योद्धाओं के वे हथियार थे। और 1 साल का अज्ञातवास था, उनको 1 साल के लिए मंत्रों द्वारा शांत किया गया था। निवला शमशाना में शमी के पेड़ पर शस्त्र धर रखे हैं, शीतल स्रोत मंत्रों द्वारा सब ठंडे कर रखे हैं। और निवला रजायन पठन के डर के मारे जरमजर रखे हैं, और जुए तक के खेल खेल गए, सब दुख भर रखे हैं। और उल्लू कुटल कोतरी बोलने सुनसान शमशान में, कठिन लड़ाई देख सुबठ ने रथ रोक्या बियाबान में। और वो छोरा लखा अर्जुन का, निवला हथियार? निवला हाँ। निवला किसके? निवला मेरे। वो हंसन लगा, निवला को ढोलक पेटी धर रखे आगे। निवला तू एक बार पेड़ पर चढ़ जा, और 4 हथियार तार लिए तो मर्द मानस मान जाएगा। और जात्री जीत भी पक्की है, मेरे दौर लखुआ के ले लिए। क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन कहने लगा लड़के दे, शमशाना में जाइए तू, समी के पेड़ पे चढ़ के शस्त्र 4 तार कर लाइए। जितने शस्त्र और धारे से मतने हाथ लगाइए तू, और शंख चक्र गांडी व धनुष वो तर्क साथ उठाइए। संत चक्र दानी व धनुष और तर्क साथ उठाइए। अरे जीतेंगे या संग समझ ले, जीतेंगे या जंग समझ लो। तुला सुरती भगवान में लड़ाई देख सुबह रखो क्या दिया मानो, तेज पवन से लो करम चढ़िया सदा दबो। कठिन लड़ाई देख सुबह रखो क्या दिया मानो। जब फेरिया पे कन्या को उसका मामा वर के साथ बिठा देता है, उसी समय वो आधे अंक की शादी हो जाती है। और बन्ना तो फेरे ले रखे हैं, फेरे लेकर छोड़ आया। के कहेगा यो देश क्या कहा? मात पिता और सास ससुरी, मात पिता और सास ससुरी, प्यार करते हो जा राजी। फेरिया वक्त दान कन्या का हो जा अंग की साजी। या पतिव्रता पतिव्रत धर्म तय रह जाना कदे आजी। प्यार करवा के चलिया गया ते देश कहेगा पाजी। प्यार करवा के चला गया ते देश कहेगा पाजी। मन सारी रात फिक्र में कटी, सारी रात फिक्र में कटी। अरे रही हो चाची तन में, याद रहे गई मन में ना छोटी बड़ी याद पुरानी, वो तो बड़ी बदलने में। ये सुन अर्जुन की, सुन अर्जुन की बात एकदम, अर्जुन की बात एकदम। सधा पेट पे लड़का हथियारों की तरफ लखाया, एकदम हरदा धड़का। हकांडी वे कन्नी हाथ करया वो सांप की तरिया भड़का। तरकस कानी हाथ लफाया, बिजली की जो कड़का। तरकस कानी
लड़का ये छूट के हाथ तले पड़ गया छूट के हाथ तले पड़ गया गुड़ जट पड़ी जबान कठिन लड़ाई देख सुबदन रथ रोक्या बियाबान तेज पवन से दौड़े घोड़े करत चढ़ी असमान कठिन लड़ाई देख सुबदन रथ रोक्या बियाबान अब तो ये थान चाल पड़े कपड़े पहले जो आया तानी बना करता पहले कुकड़ी फिर वह तानी कहीं भी गांठ पड़ जाए उसमें तो वह कपड़े में आ जा करती। इसी प्रकार लोगों इज्जत है एक बच्चा बिगड़ेगी तो गांठ कितनी लड़केगी सारी उम्र। क्या कहा देखे धर्म कताई धर्म बुनाई धर्म कताई धर्म बुनाई और धर्म तुनाई लोटी तार धरे बेअक्ले वस्त्र धर्म की चादर ओढ़ी पर मुस्ताक फिरू दुनिया में ले कस्तूरी टोटी सारा जगत बुराई देगा ब्याह करवा के छोटी सारा जगत बुराई देगा क्या करवा के छोटी और लक्ष्मी चंद शरण सतगुरु की लक्ष्मी चंद शरण सतगुरु की ध्यान हरि चरणन में सकाया मरती बरिया धर्म संगाती काम नहीं दे माया। सतगुरु जी ने ज्ञान मारे दे पास बैठ समझाया तेरे मन का भेद ही जड़े बतलक ना पाया। तेरे मन का भेद ही जड़े बतलक ना पाया। फिर कह रघुनाथ ध्यान लाले कह रघुनाथ ध्यान लाले गुरु मान सिंह के ज्ञान में लड़ाई देख रथ रोक्या बियाबान में तेज पवन से लोड़े घोड़े करद सदिया समान लड़ाई देख सुबदन रथ रोक्या बियाबान